नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब कई पेच में फंसता दिख रहा है। सबसे ज्यादा मामला उलझता है सुशांत की मानसिक बीमारी से जुड़ी बातों ने, जिसमें कोई शक नहीं कि ऐसी बातों को सबसे ज्यादा रिया चक्रवर्ती ने ही हवा दी। लेकिन इससे सुशांत से जुड़ा कोई और शख्स मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी सवाल खड़ा होता है कि अगर सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो ये सबसे पहले कब पता चला, और इसका भी जवाब रिया ने ही दिया। और इस सवाल का जवाब छुपा है उस यूरोप ट्रिप में, जिसको लेकर सुशांत के दोस्त और नौकर बहुत कुछ कह चुके हैं। उनके मुताबिक 2019 में यूरोप से लौटने के बाद सुशांत काफी बदल गए थे, और वो क्यों बदल गए थे, क्या हुआ था इटली में, इन सारे सवालों के जवाब रिया ने ईडी को दिए हैं। ये अक्टूबर 2019 की सुशांत और रिया की यूरोप टूर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। सुशांत के चेहरे पर वही मुस्कान है जिसके लिए वो दोस्तों के बीच जाने जाते थे। लेकिन इसी यूरोप टूर में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमेशा हंसते खेलते रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत अचानक बदल गए। इस बात का जिक्र सुशांत के नौकरों ने भी किया था, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर उस टूर में हुआ क्या था। 10 अगस्त को रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची थी, जहां प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अक्टूबर 2019 में यूरोप टूर से जुड़ी हुई जानकारी रिया से मांगी। ईडी के अधिकारी जानना चाहते थे कि इस यूरोप टूर के दौरान हुए खर्च और उसका स्रोत क्या था। बात आगे बढ़ी तो देखते ही देखते रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत से जुड़ी हुई कई ऐसी अहम जानकारियां प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से साझा की, जिसे सुनते ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के होश तक उड़ गए। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक अक्टूबर 2019 को रिया और सुशांत यूरोप घूमने गए थे। यूरोप के इस ट्रिप पर रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती भी रिया सुशांत के साथ था। रिया के मुताबिक इन तीनों ने इटली के फ्लोरेंस शहर में रुकने के लिए एक हेरिटेज होटल बुक कराया, जो 600 साल पुराना था। होटल में रिया और शौविक एक कमरे में थे, जबकि सुशांत का कमरा दोनों से अलग था। ईडी से पूछताछ के दौरान रिया ने बताया कि वो और उनका भाई किसी काम से 2 घंटे के लिए बाहर गए। लौटने के बाद ये सुशांत से बात करने उनके कमरे में गए। रिया के मुताबिक कमरे के अंदर का हाल देखकर वो चौंक पड़ी थी। रिया ने बताया कि सुशांत कमरे के एक कोने में बैठे थे। सुशांत बेहद डरे और घबराए हुए दिख रहे थे। सुशांत का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो कोने में बैठकर रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। अगर रिया चक्रवर्ती की बात सच है तो फिर आखिर सुशांत को हुआ क्या था? इटली में फ्लोरेंस शहर में होटल के कमरे में सुशांत सिंह राजपूत इतने डरे हुए क्यों थे? इस सवाल का जवाब भी रिया चक्रवर्ती ने ईडी को दिया, जिसके मुताबिक होटल के जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत ठहरे हुए थे उसमें एक पेंटिंग लगी हुई थी, और सुशांत का वो हाल उस पेंटिंग की वजह से था। यही है वो स्पेनिश पेंटिंग, रिया के मुताबिक, जो उस वक्त सुशांत के कमरे में लगी थी, जिसे देखकर सुशांत सिंह डर से कांप रहे थे। रिया ने ईडी को जो बयान दिया उसके मुताबिक सुशांत को डरी हुई हालत में देखकर रिया और उनके भाई शौविक घबरा गए। रिया ने सुशांत से पूछा कि वो इतने डरे हुए क्यों हैं। फिर सुशांत ने पेंटिंग की तरफ इशारा किया। रिया के मुताबिक सुशांत ने कहा कि उस पेंटिंग में भूत है और वो भूत उन्हें खा जाएगा। सुशांत ने जिस पेंटिंग का जिक्र किया था वो एक मशहूर स्पेनिश पेंटिंग है, जिसका नाम है सैटर्न डिवोरिंग हिज सन, यानी
शनि अपने पुत्र का भक्षण कर रहे हैं। इसे स्पेन के मशहूर चित्रकार फ्रांसिस्को गोया ने बनाया था। इस पेंटिंग की थीम एक ग्रीक पौराणिक कथा है, लेकिन इस पेंटिंग की पेंच ने सुशांत के केस को उलझा कर रख दिया है। रिया के मुताबिक इस घटना के बाद सुशांत सिंह राजपूत का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। इस घटना के बाद रिया, शोविक और सुशांत सिंह राजपूत ऑस्ट्रिया पहुंचे। वहां उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन का 4 दिन का कोर्स भी किया, लेकिन सुशांत मुंबई आने की जिद पर अड़े हुए थे और यही वजह थी कि 2 नवंबर 2019 को खत्म होने वाला ये टूर 28 अक्टूबर 2019 को ही खत्म करके रिया, शोविक और सुशांत सिंह राजपूत मुंबई लौट आए। सुशांत उस समय मुंबई के बांद्रा वाले घर में रहते थे। रिया के मुताबिक अब सुशांत बदल चुके थे और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सुशांत के कमरे से रोने और चीखने की आवाजें भी आती थी। इन घटनाओं के बाद रिया ने सुशांत को मानसिक चिकित्सक से दिखाने का फैसला किया। रिया के मुताबिक सुशांत को दिखाने के लिए कई डॉक्टर बदले गए। मई 2020 तक सुशांत बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए। सुशांत और रिया में झगड़ा होना शुरू हो गया। 8 जून की रात रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ। रिया ने कहा कि सुशांत ने उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहा। रिया ने सुशांत से कहा कि वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सुशांत ने कहा हमें कुछ दिन के लिए अलग रहना चाहिए। इसके बाद रिया सुशांत को छोड़कर चली गई और रिया के ही मुताबिक 8 जून से लेकर 14 जून के बीच दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। सुशांत ने शौविक को मैसेज करके रिया का हालचाल पूछा था। इसके बाद 14 जून को सीधे सुशांत की मौत की खबर आई। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस ने जिस चाबी वाले का बयान दर्ज किया, उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलाया था और कमरा खुलवाने के बाद उसे अंदर नहीं जाने दिया। चाबी वाले के बयान के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत अंदर गए थे। मुंबई पुलिस में दर्ज सिद्धार्थ और दीपेश के बयान के मुताबिक सिद्धार्थ ने मीतू को सुशांत की फांसी लगाने की खबर दी थी, जिसके बाद मीतू ने सुशांत की बॉडी नीचे उतारकर सांसें चलने के बारे में पूछा था। मुंबई पुलिस के मुताबिक सिद्धार्थ और दीपेश सावंत ने ही सुशांत की डेड बॉडी को पंखे से नीचे उतारा था। तो ये जानकारी भी जिस तरीके से पहले सामने आई थी कि कमरा खुलवाने के बाद चाबी वाले को अंदर नहीं जाने दिया गया था, दरवाजा भी तब खोला गया जब उनमें से ही एक जो घर में ही मौजूद था नौकर, वो चाबी वाले को नीचे लेकर जाता है और उसके बाद ही दरवाजा खुलता है। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस ने जिस चाबी वाले का बयान दर्ज किया, उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलाया था और कमरा खुलवाने के बाद उसे अंदर नहीं जाने दिया था। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को उनके मेल पर वकील के जरिए नोटिस भेजा है और 48 घंटे के अंदर माफी मांगने को कहा। नोटिस जारी कर कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की 2 शादी को लेकर गलत बात कही गई और यह भी गलत बयान दिया गया कि सुशांत अपने परिवार के लोगों से नाराज था। नोटिस में कहा गया संजय राउत माफी मांगे, नहीं तो कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जाएगा। संजय रावत जी के प्रति हम समझते हैं कि मेरी जो पहले से समझ थी वो उनके प्रति कुछ अच्छा ही था, लेकिन जिस तरह का वो एक फुहर वाला बयान दे रहे हैं, एक संवेदनशील मैटर में एक फुहरपनी कर रहे हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार के एडिटर हैं, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए। उनको तो शर्म आना चाहिए। बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का शर्मनाक आरोप लगाना ये काफ़ी निंदनीय है। इस बीच सुशांत के पिता पर आरोप लगाने के मामले में घिरे शिवसेना नेता संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा कि अगर उनसे किसी बात के दौरान कोई गलती हुई है तो वो उसके बारे में सोच सकते हैं। संजय राउत ने कहा उन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर बयान दिया था। अगर मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जानकारी तो कोई में वो 2 शादी वाले पे आक्षेप। देखिए, आप बार बात मत करिए। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? उसी आधार पर नोटिस बोल रहे हैं। देखिए, वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे। जी हाँ,
और आपको मीडिया को उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। आशीष सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, सिद्धार्थ पिठानी जिस तरीके से उन्होंने भी जानकारी दी थी कि चाबी वाले को बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया, चाबी वाले का बयान दर्ज किया गया, उसने ये जानकारी दी कि दरवाजा तोड़ने के बाद दरवाजा उसके सामने नहीं खोला गया था, उसको पहले नीचे भेजा गया और उसके बाद दरवाजे को खोला गया। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि बिहार पुलिस को 2 लोगों को सौंपा नहीं गया। पुलिस ने उनके बारे में जानकारी नहीं दी थी। एक चाबी वाला था और दूसरा इस केस से जुड़ा हुआ एक जो मुख्य कहा जाए कि प्राइम विटनेस था, उसे जो है पुलिस ने उसकी जानकारी साझा नहीं की। यहाँ तक कि रिया का भी बयान जो है साझा नहीं किया था। इस पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस ने अब जानकारी दी है कि चाबी वाले ने साफ तौर पर अपने बयान में बताया था कि उसे चाबी खोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही चाबी से उसने दरवाज़ा खोला, अनलॉक किया, तो उसे अंदर जाने नहीं दिया। सिद्धार्थ पिठानी ने उसे तुरंत नीचे भेज दिया और कहा कि ये एक सेलिब्रिटी के प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मसला है, लिहाजा आप अंदर ना आए, हम अंदर जाएंगे। दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी इसके बाद अंदर कमरे में जब पहुंचते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत की जो डेड बॉडी है वो पंखे से लटकी हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे में वो तुरंत मीतू सिंह को फ़ोन करते हैं और जानकारी देते हैं, जिसके बाद मीतू सिंह उन्हें तुरंत कहती हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को तुरंत कहती हैं कि सुशांत की बॉडी को नीचे उतारा जाए और ये चेक किया जाए कि कहीं जो है सुशांत की सांसें जो है रुकी तो नहीं है, उनकी जान अभी है उनके शरीर में या नहीं। इसी वजह से उनकी बॉडी को नीचे उतार लिया गया था और यही बयान जो है मुंबई पुलिस को दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में अंदर कमरे में क्या हुआ, उसके केवल 2 ही लोग विटनेस मुख्य रूप से थे, जो एक सिद्धार्थ पिठानी और दूसरा दीपेश सावंत। उनका बयान ही काफ़ी अहम हो जाता है इस पूरे मामले में, क्योंकि मीतू सिंह भी जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनकी बॉडी उतारने के 10 मिनट बाद पहुंची थी और मुंबई पुलिस तकरीबन आधे घंटे बाद पहुंची थी। आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा। वहीं सुशांत सिंह की मानसिक हालत से जुड़े बयानों से अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो वो है सुशांत सिंह का परिवार, उनके पिता, उनकी बहनें। आज पहली बार सुशांत के पूरे परिवार ने इन सब मामलों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। सारे सवालों का जवाब देते हुए सुशांत के परिवार ने एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी किसी एक के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो सुशांत की मानसिक हालत पर टिप्पणी कर रहे हैं, सुशांत और उनके पिता के बीच खराब रिश्तों की बात कर रहे हैं। आप भी देखिए कि क्या लिखा है सुशांत के पिता और उनकी बहनों ने। सुशांत की मौत का राज अभी भी कई तहखानों में बंद है। मुंबई पुलिस कुछ और बोल रही है, बिहार पुलिस की अपनी दलीलें हैं। ईडी और सीबीआई मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है और इस पूरे मामले को लेकर सियासत की अपनी अलग ही जुबान है। लेकिन इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में कोई नहीं सोच रहा। वो पिता जिन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया, वो 4 बहनें जिनका इकलौता और सबसे छोटा लाडला भाई इस दुनिया से चला गया। सुशांत की मौत से आहत इस परिवार को दुख के साथ कई बातें भी सहनी पड़ रही हैं। लेकिन सुशांत के परिवार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई रिया चक्रवर्ती की बातों ने। रिया के बयान लगातार सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक रोगी बनाने पर तुले हैं, लेकिन सुशांत के पिता के साथ बहनों ने भी इसे सिरे से खारिज कर दिया है। सुशांत को बार बार मानसिक तौर पर बीमार कहने को लेकर पहली बार परिवार का दर्द छलका तो परिवार ने मिलकर जवाब दिया है। सुशांत के परिवार ने एक खुली चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है, सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। उनकी लापरवाही से सुशांत मरा। इतने से मन नहीं भरा तो उसकी मानसिक बीमारी की कहानी चलाकर उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेजों के वारिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सो फैशन परेड में जुट गए।
सुशांत की मौत के मामले में सियासत भी गर्माती जा रही है। सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार में भी तलवारें तनी हैं। इस बीच सुशांत के पिता के सिंह को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया। शिवसेना के संजय राउत ने सुशांत के पिता की दूसरी शादी के बारे में कहते हुए कहा था कि सुशांत और उनके पिता में इसको लेकर संबंध तनावपूर्ण था। सुशांत के परिवार ने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया। उसमें लिखा गया है, सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक कर सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। अब सुशांत के पिता के वकील लगातार इस बात पर अड़े हैं कि शिवसेना के संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। और इनका जो बोलना इतना ही गलत है, क्योंकि परिवार ने सारा दिखाया कि उसके सुशांत और उसके पिता में बहुत अच्छा संबंध था। इनफैक्ट मई में तो वो गया है 19 में रिया के उसके ज़िंदगी में आने के बाद पटना गया है, पिता को लेके गांव गया है, बाल अपना मुड़वाया है। तो इसलिए फिर बाद में रिया ने उसने बात नहीं करने दी, तो फिर उनका आपको दिखा होगा उन्होंने मैसेज वगैरह भी किया रिया को कि भाई मेरे से बात कराओ, क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ। तो इसलिए ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और इनको अब इसका माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह से ऐसे स्टेटमेंट देने की। लेकिन शिवसेना के संजय राउत ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। संजय ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जानकारी तो 2 शादी वाले पे आक्षेप। देखिए, आप बार बात मत करिए। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? उसी आधार पे नोटिस बोल रहे हैं। देखिए, वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे जी। हाँ, तो आपको मीडिया को उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की बदनाम करने की साजिश है। परिवार का बांध तब टूटा जब महीना बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई, सो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। आज परिवार के साथ पूरा देश सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है। यह हत्या थी या आत्महत्या? हत्या हुई तो किसने की? अगर सुशांत ने खुद जान दी तो ऐसा करने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया? सच तो एक ही है, लेकिन मौजूदा हालात में यही लगता है कि इस सच को सामने आने में अभी लंबा वक्त लगेगा। सुशांत की खुदकुशी मामले में महाराष्ट्र सरकार पर उठ रहे सवालों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है। बताया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की इमेज के मुद्दे पर चर्चा हुई है। ये जानकारी मिल रही है कि संजय राउत ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है। बताया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की इमेज, जो इस बीच कई सवाल उन पर उठ रहे थे, इस मुद्दे पर ही इस बैठक में ये चर्चा होनी है। सुशांत की खुदकुशी मामले में महाराष्ट्र सरकार पर उठ रहे सवालों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे और मुंबई पुलिस पर, और कल हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है, सीबीआई को जांच जाएगी या नहीं इस पूरे मामले पर, उसके ठीक पहले शरद पवार की संजय राउत की मुलाकात होती है। संजय राउत खुद शरद पवार से मिलने के लिए आते हैं और शरद पवार से सारी चीजों को शेयर करने के बाद उन्हें क्राइसिस को मैनेज करने के लिए कहते हैं कि इस पूरे मामले में कैसे भी हैंडल किया जाए ताकि महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी जो हो रही है पूरे देश में और खासकर मुंबई पुलिस की, उसको रोका जाए। जिसके बाद शरद पवार सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि 50 साल की उनके राजनीतिक जीवन में कभी मुंबई पुलिस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कभी गलत इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और ऐसे में उनके ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो गलत हैं। हालांकि जिस तरीके से सीबीआई की जांच की मांग को लेकर है, शरद पवार ने साफ कह दिया है कि कोई कहीं से भी जांच करा सकता है और मांग कर सकता है, लेकिन इस तरीके की मांग करना जायज नहीं है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जहां पर ये पूरा घटना हुआ है वो जांच कर रही है। यानी साफ है कि कहीं न कहीं जो क्राइसिस इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में खड़ा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सीबीआई कुछ देने को लेकर के, उसके बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है।
जी। तो सुशांत की मौत का सच जानने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी 2 एजेंसियां जुटी हुई हैं। वहीं महाराष्ट्र और बिहार राज्य की पुलिस भी तथ्यों को खंगाल रही है। अब जांच की सारी सुइयां रिया के मोबाइल फोन तक सिमट कर रह गई है। जांच का हर सिरा भी इसी तरफ इशारा करता है कि रिया के फोन में कई राज दफन है। सुशांत के पिता के साथ व्हाट्सएप चैट से लेकर कॉल लॉग और दूसरी संदिग्ध लोगों से मैसेज और इन मामलों को लेकर रिया के मोबाइल फोन अब सबसे अहम सबूत बनता जा रहा है। रिया के मोबाइल में सुशांत केस के राज। एक बच्चे को मार दिया, इसके नीचे लेवल क्या जाएगा? रिया को भेजे मैसेज से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। जी कुछ कहना चाहेंगे? सुशांत की मौत का मोबाइल कनेक्शन। मुंबई पुलिस की तफ्तीश, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच। बिहार पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, सीबीआई की जांच शुरू करने की तैयारी। और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को केस ट्रांसफर किए जाने पर उठाए जा रहे सवाल। सुशांत की मौत का सच अब तक सामने नहीं आया। कानूनी दांवपेच इतने जटिल होते जा रहे हैं कि यह केस सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। कौन किसके क्षेत्राधिकार का हनन कर रहा है, कौन ईमानदारी से तफ्तीश को सही दिशा में लेकर जा रहा है, इस पर बहस छिड़ी हुई है। और सुशांत की मौत का गुनहगार कौन है, यह अब तक राज बना हुआ है। लेकिन रिया का मोबाइल फोन इस राज से पर्दा उठा सकता है। रिया की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझा सकती है। यकीन नहीं आता तो गौर से देखिए ये व्हाट्सएप चैट जो सुशांत के पिता ने जारी किया। 29 नवंबर 2019 के इस व्हाट्सएप चैट के जरिए सुशांत के पिता रिया से सुशांत के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर क्या बात है? दोस्त बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे। इसीलिए कॉल करके मुझे भी सारी जानकारी दो। जी हाँ, रिया ने ये जानते हुए कि सुशांत के पिता परेशान हैं, उनके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। जिसके बाद के सिंह बेचैन हो गए और उन्होंने रिया की मैनेजर श्रुति को व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उसे भी तुम देखती हो। वो अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहे थे। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए। इसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूँ। फ्लाइट की टिकट भेज दो। श्रुति मोदी ने सुशांत के पिता का मैसेज पढ़ा जरूर लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर रिया और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी सुशांत के पिता से बात क्यों नहीं करना चाहती थी? सुशांत ने अपने पिता से किस परेशानी का जिक्र किया था? क्या सुशांत रिया की वजह से परेशान थे? रिया और श्रुति सुशांत के पिता को क्या उनके पास नहीं आने देना चाहती थी? सुशांत के पिता के सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रिया पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया ने सुशांत को परिवार से अलग किया। रिया ने पिता को सुशांत से बात करने से रोका, पिता को बेटे से बात नहीं करने दी। रिया ने सुशांत को बहनों से दूर कर दिया। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को उनके परिवार से दूर किया था या नहीं, इसका सच पूरी तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल रिया इस केस में घिरती नजर आ रही हैं। उनके मोबाइल और लैपटॉप से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से जुड़े कई अहम राज छिपे होने की आशंका जताई गई है।
तो शायद यही वजह है कि सोमवार को 9 घंटे चली पूछताछ के बाद जब रिया चक्रवर्ती प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकली तो उनका चेहरा बुझा बुझा था। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से हुई पूछताछ में विरोधाभास होने के बाद ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। रिया के भाई शोविक का 1 मोबाइल फोन जब्त कर लिया। रिया के पिता इंद्रजीत का मोबाइल फोन भी ईडी ने ले लिया। इसके अलावा सभी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए। ईडी रिया समेत बाकी लोगों के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच करवाएगी। सभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पड़ताल होगी। कॉल डिटेल्स खंगाली जाएंगी। यही नहीं, फोन डंप एनालिसिस के जरिए डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो अब तक प्रवर्तन निदेशालय को रिया के मोबाइल फोन से कुछ बातें पता भी चली हैं। मसलन 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने 2 नामी फिल्म डायरेक्टर से मदद मांगी थी। इनमें से एक डायरेक्टर से फोन कर रिया ने किसी नामी पत्रकार का नंबर भी मांगा था। रिया उस पत्रकार के जरिए एक लेख छपवाना चाहती थी। हालांकि रिया पत्रकार के जरिए कौन सा आर्टिकल छपवाना चाहती थी? क्या रिया सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ा आर्टिकल छपवाना चाहती थी? इसका पता तो अब तक नहीं लग पाया। लेकिन रिया का आर्टिकल सामने आने से पहले ही सुशांत की मौत हो गई, जिसके बारे में मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि सुशांत के शरीर पर किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे। सुशांत के कपड़े पर मिला सफेद दाग उनके मुंह से निकले झाग की वजह से था। सुशांत को किसी भी तरह का जहर नहीं दिया गया था और पेट बिल्कुल खाली था। सुशांत के शरीर पर किसी भी तरह की चोट या हाथापाई के निशान नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े एक्टर थे कि देश जानना चाहता है और मीडिया वही दिखाता है जो देश की जनता सुनना चाहती है। देश के लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कलाकार किस तरह से उसकी हत्या हो गई। ये देश को जानने का पूरा अधिकार है, इसलिए मीडिया को ब्लेम करना ये सही नहीं। मुंबई पुलिस के दावों पर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सुशांत के परिवार वालों को बिल्कुल भरोसा नहीं। लेकिन कल तक सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया चक्रवर्ती को अब मुंबई पुलिस से ही उम्मीद है। ऐसे में सुशांत केस से जुड़ा सच कब सामने आएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। बिहार पुलिस ने मुंबई में पटना पुलिस की टीम के खिलाफ मामला दर्ज होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखकर घटिया काम किया है। खबर है कि मुंबई के बांद्रा थाने में पटना पुलिस की टीम के खिलाफ शिकायत लिखाई गई है। इससे भड़के बिहार के डीजीपी ने मुंबई पुलिस पर मनोबल गिराने की साजिश का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस की तरफ से बयान आया कि बांद्रा थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई बल्कि शिकायत लिखी गई है। हम पर भी जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, बिहार पुलिस के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, आईपीएस अफसर को क्वारंटीन किया जा रहा है, इससे हमारा मनोबल गिरने वाला नहीं है। हम लोग केवल सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं। एनसीपी नेता मजीद मेमन ने सुशांत मामले में मीडिया पर आ रही खबरों पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और लिखा, सुशांत अपनी जिंदगी में उतने मशहूर नहीं थे जितने अपने मौत के बाद हो गए हैं। उन्हें इन दिनों मीडिया में जितनी जगह मिल रही है वो शायद प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा है। सुशांत मामले में बहुत ज्यादा शोर है। क्या इसका मतलब है कि सुशांत अपनी जिंदगी में लोकप्रिय नहीं थे या क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अटकलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सुशांत और रिया की कथित प्रेम कहानी में अब धीरे धीरे एक खौफनाक प्रेत कहानी में ये बदलती जा रही है। रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला है कि पिछले साल इटली घूमने गए सुशांत और रिया जिस होटल में रुके थे उसमें लगी एक पेंटिंग से सुशांत बुरी तरह से डर गए थे। इस पेंटिंग ने सुशांत के मन में ऐसी दहशत भर दी कि वो इटली की खूबसूरत वादियों को भूलकर सीधे
मुंबई चलने की जिद करने लगे। रिया चक्रवर्ती ने प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में सुशांत के साथ 2019 में अपने विदेश दौरे से जुड़ी कई तरह की बातें बताई हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया ने ईडी को बताया कि 2019 में वो और सुशांत पहली बार साथ में विदेश गए थे। रिया के मुताबिक उसने पहली बार वहीं सुशांत की बीमारी के लक्षण देखे। रिया के मुताबिक इटली में वो उसका भाई शोविक एक कमरे में रुके थे, जबकि सुशांत दूसरे कमरे में थे। रिया ने ईडी को बताया कि एक दिन होटल के बाहर से वापस आने पर वो दोनों सुशांत के कमरे में गए तो देखा कि सुशांत एक पेंटिंग को देखकर डरे हुए थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र पढ़ रहे थे। इसके बाद वो मुंबई लौटने की जिद करने लगे। रिया के मुताबिक सुशांत की ऐसी हालत देखकर उन्होंने विदेश दौरा जल्द खत्म कर दिया। रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि मुंबई में सुशांत की हालत और बिगड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने लगे। रिया ने ईडी को बताया कि सुशांत के ऐसे व्यवहार की वजह से उसे भी डिप्रेशन होने लगा और वो भी मनोचिकित्सक से सलाह लेने लगी थी। सुशांत की जिंदगी में डरावनी पेंटिंग की एंट्री तब हुई जब पिछले साल अक्टूबर 2019 में सुशांत, रिया और शोविक विदेश घूमने गए थे। सुशांत, रिया और शोविक ने इटली के फ्लोरेंस शहर के एक होटल में कमरा बुक करवाया। रिया का कहना है कि सुशांत के कमरे में एक पेंटिंग टंगी हुई थी। रिया के मुताबिक एक दिन सुशांत पेंटिंग देखकर बेहद डरे हुए नजर आ रहे थे। रिया की तरफ से दावा किया गया कि डर की वजह से सुशांत ने रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र जपना शुरू कर दिया था। रिया का कहना है कि पेंटिंग देखने के बाद सुशांत पसीने पसीने हो गए थे और वो बेहद घबराए हुए थे। सुशांत ने पेंटिंग में भूत दिखाई देने की बात कही थी। सुशांत के डर की वजह से टूर बीच में ही खत्म कर दिया गया था। 2 नवंबर की बजाय 28 अक्टूबर को ही वो लोग भारत लौट आए थे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के खातों में हेरफेर के आरोपों से जुड़ी हुई। खबर है ईडी ने सुशांत के खाते से 2 दिन के भीतर 4 करोड़ 30 लाख रुपए की एफडी को कैश कराने का संदिग्ध माना है। ईडी ने सुशांत की इस एफडी के बारे में रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक श्रुति ने बैंक खातों से जुड़ी जानकारी होने से इनकार कर दिया, जबकि रिया ने अपने जवाब में कहा कि एफडी खुद सुशांत ने ही तोड़वाई थी। कहा जा रहा है कि सुशांत ने 26 नवंबर 2019 को 2 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए की 2 एफडी कराई थी और 2 दिन बाद 28 नवंबर 2019 को दोनों एफडी अचानक तोड़वा दी गई थी। इसी से ईडी को शक हुआ और उसने रिया और श्रुति मोदी से इनके बारे में सवाल किए। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस एफडी को लेकर? जी, इस एफडी को लेकर जो है प्रवर्तन निदेशालय ने आखिरकार जो ये एक सवालिया निशान खड़ा हुआ था उसको लेकर जब पूछताछ संदीप श्रीधर जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनसे पूछताछ की तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि 26 नवंबर 2019 को 2 लाख और 2.5 लाख की 2 एफडी सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन के नाम करवाने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनको कई बार इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना होगा और मैं कोई चीज़ कहूं तो उसके बाद तुरंत इस तरह का ट्रांजैक्शन ना हो, बल्कि 2 से 3 दिन के बाद वापस संदीप श्रीधर सुशांत सिंह राजपूत को फोन करें, एक बार वापस कंफर्म करें, अगर उसके बाद हाँ में जवाब आता है तो इस तरह के ट्रांजैक्शन होने चाहिए। लिहाजा इसी के तहत ये पहले जो है एफडी कराई गई थी और 2 दिन बाद जब सुशांत सिंह राजपूत को संदीप श्रीधर ने फोन किया तो उन्होंने इस एफडी को तोड़ देने के लिए कहा। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि एक दिन बाद यानी कि 29 नवंबर 2019 को एक करोड़ की जो है 2 एफडी जो है वो उनकी बहन के नाम पे की जाए। संदीप श्रीधर ने साफ तौर पे बताया कि इस जानकारी को रिया से साझा करने के लिए उन्होंने साफ तौर पे मना किया हुआ था, सुशांत ने साफ तौर पे मना किया हुआ था और जो एफडी के पैसे थे जो कि 4.5 करोड़ की रकम जो बताई गई थी वो जो है सुशांत सिंह के अकाउंट में वापस आ गई थी और जब वापस 2 करोड़ की 2 अलग अलग एफडी बनाई गई तो वो वापस उन्हीं के अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक से इस ट्रांजेक्शन की जो संदिग्ध स्थिति है उसे जो है उन्होंने बता दिया। लेकिन संदीप श्रीधर ये बताने में पूरी तरह से असमर्थ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि आखिरकार 2 करोड़ की और 2.5 करोड़ की एफडी अचानक 2 दिन में बनवा के क्यों तोड़ी गई और वापस 1-1 करोड़ की एफडी क्यों बनवाई गई, ये उन्हें जानकारी नहीं है। बल्कि रिया से उन्हें ये बात छिपाए रखने की बात जो है वो सुशांत ने कही थी।
लेकिन आशीष, ये जो एफडी कराई गई और ये बताया जा रहा है कि इसको कैश भी करवा लिया गया था, क्या ऐसी भी जानकारी मिल रही है? जी, इस एफडी को करवाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट का ही इस्तेमाल किया गया था। लिहाजा जो एफडी के लिए जो शुरुआती रकम होती है वो कैश के तौर पे विड्रॉल की गई थी। शुरुआत में इसे एफडी कराया गया था, जिसमें 2 ट्रांजैक्शन 2 करोड़ और 2.5 करोड़ के बता के इनकी एफडी करवाई गई थी। लेकिन फिर इसी एफडी को 2 दिन बाद तोड़ दिया गया था। तो ऐसे में जो पेनल्टी बनी थी उस पेनल्टी को भरने के बाद, क्योंकि 2 ही दिन में एफडी तोड़ी गई थी, तो ऐसे में पेनल्टी भरने के बाद जो है जो बची हुई रकम थी वो वापस सुशांत के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली कहा जाए कि नियमावली का खेल है। आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा। वहीं ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूरे परिवार के मोबाइल फोन से ही मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग लोगों से हुई पूछताछ में मिले जवाब मेल नहीं खाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं और इसके अलावा भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फोन भी जब्त किए गए हैं। मोबाइल फोन का डेटा लेने के अलावा जांच एजेंसी फोन की फॉरेंसिक जांच भी करेगी, ताकि फोन से डिलीट किया गया जो डेटा है वो भी हासिल किया जा सके। माना यह जा रहा है कि रिया, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत के बीच साल भर के दौरान हुई व्हाट्सएप चैट से अहम सुराग मिल सकते हैं।